इंडिया जो है वो अपनी दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नजर आ रहा है। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में India is preparing for another attack on Pakistan. इधर भी अल्ट्रा नेशनलिज्म है, यहाँ भी मोदी साहब पाकिस्तान के खिलाफ कल भी उन्होंने बात की। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है और जो असले है कि जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें। इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी और भारत ने अपनी अजली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस बात को इंडोर्स किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कि आप सिंतास मुआहदे को यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। वो इनका जो माइंडसेट है ना, देखिए नेतन्याहू भी अपने आप को कोई सुपरनैचुरल समझते हैं, नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ है। नरेंद्र मोदी की वो स्टेटमेंट कौन सी मशहूर हुई थी जिसमें इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी। वो कह रहे थे कि जब हमें कुछ छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खासा डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब इंस्पिरेशन ले सकते हैं इजराइल से। हमने तो कसम खाई है कि अगर नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ पत्रकार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई इंडिया जो है वो कुछ समय से हथियारों की डीलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा ही हथियार परचेस कर रहा है और उसकी जो डिलीवरी है वो इमरजेंसी बेस पर मांग रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर कोई कंट्री ये कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि आसपास में 2-2, 3-3 कंट्री ऐसी है जो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद करवाने में इतनी मदद की, अब उसकी लीडरशिप चेंज होने पर वहाँ पर रेडिकलाइजेशन इंडिया के खिलाफ फैल रहा है, तो उसका मतलब हम क्या ही समझें। तो पाकिस्तान चाइना से तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम अपने हथियार बढ़ाएंगे। देखिए वो तो ये पुरानी लीडरशिप ने पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें की। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 10-12 सालों के अंदर अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस के मामले में। हम बहुत सारे हथियार अब खुद बनाने लगे हैं और पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी अगर ये किया होता तो आज हम जो है ना वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते या फिर वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर होते हथियार के। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कुछ छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा।
ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सकें, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाक़या तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहदा असल निशाना है। तो आलमी सालसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत एक तरफा तौर पर सालसी अदालत का किरदार भी महदूद नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अज़ली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वह अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है कि वह बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूँकि भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूँकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। और मुनीर फारूक साहब क्या कह रहे हैं, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, ये सुन लें। तो भारत क्या कर रहा है और अगले 2 से 3 महीनों में क्या होने वाला है, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और निहायत ही आम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। अब ये बड़ी खौफनाक खबर, और ये दुरुस्त भी है बहुत सारे हवालों से। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है और जो असले है कि जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत। जनरल आमिर रियाज कह रहे थे कि इंडिया अब कुछ करेगा। जी जनरल साहब। अच्छा, इसमें यह है कि जी एक तो 2-3 एफर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला तो यह है कि उन्होंने अपनी जो इनडायरेक्ट एफर्ट है, जिसको वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को और टीटीपी के थ्रू केपी में अपनी प्रॉक्सीज को, दे हैव लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी को भी इस पे शक होना चाहिए कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन स्टेट की इन दिस। सो दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो दिस इज इन माई ओपिनियन दिस वॉज गोइंग ऑन, बट इसका टेम्परेचर इस लेवल पे लेके जाना, आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई। ये तो वो करेंगे, दिस इज़ वन थिंग दैट दे विल डू एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, वो डिप्लोमेटिकली दे विल ट्राई टू रिवाइव देयर नैरेटिव ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इस पर वो थ्राइव करते रहे हैं कि जी कश्मीर में और इंडिया में बाकी जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन अब वो शायद बाकी दुनिया में बिक नहीं रहा।
उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर ख़ुद उनकी जो स्टेट है वो इतनी रिप्रेसिव है और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं उन्होंने, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एंड दे डू नॉट हैव, वो इंडिया शायद ये चाहता है, वो शायद उस डिल्यूजन में है कि हम किसी को प्रूफ भी ना दें, किसी को कुछ बताएं, पीपल शुड जस्ट बिलीव अस। दैट्स नॉट हैपनिंग, सो दे विल मेक एन एफर्ट टू रिवाइव दैट नैरेटिव थ्रू देयर फ्रेंड्स वेयर एवर दे कैन फाइंड देम। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जी वो डायरेक्ट मिलिट्री मनूवर पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स से, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स डू कमिट मिस्टेक्स। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिटवीन टू न्यूक्लियर countries there has to be, with this kind of proximity, there has to be a reasonably mature relationship, even if not friendly but a mature relationship. दिल्ली में ऐसी कोई मेच्योरिटी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि वो पॉलिटिकली इस वक्त डेस्परेट है, और उस डेस्परेशन में यू कैन इमेजिन these people can take a dangerous decision. तो वो जो डिसीजन है वो, let's say they have to use their military again under whatever pretext, तो वो पहले जहाँ पे अज्यूमिंग जहाँ पे लेट्स से ख़त्म हुआ था ऑन द 10th of May, ये वहाँ से शुरू होगा, विच मीन्स दे विल स्टार्ट एट अ मच बिगर स्केल एंड दे विल स्टार्ट बाय टारगेटिंग द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस फर्स्ट अप, ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है उसको थोड़ा सा वीकन किया जा सके। मैं पाकिस्तान के रिस्पांस पे बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान हैज़ एब्सोल्युटली मैच्योर रिस्पांसेस ऑन दिस एंड दैट विल बी मच बिगर देन what India has seen till now. In the past. देखिए ना, in the past तो पाकिस्तान ने बड़ी clearly कहा था कि we will attack the places where the planes take off from, and we did exactly that. जी। तो मैं अब बताना नहीं चाहता because थोड़ा सा वो the response will be much bigger than that. वो इस तरह का होगा कि it will become untenable for Indian state to handle. It will still be a conventional response, but it will be a much bigger response for Indian state to manage within India. And a lot of people outside will not be able to help India at all. पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जो ज़्यादा मुझे जिस पे हमें सोचना है, आप लोगों को भी, हमें भी, सबको इस पे सोचना है, पाकिस्तानियों को सोचना है इस पे, जो मुझे लगता है जो इंडिया करने जा रहा है अगले 2-3 महीने में, वो ये है कि मुझे उसकी कुछ वाइब्स भी आ रही हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत जो है वो स्टेटहुड की बात कर रही है, जो कि उनके मैनिफेस्टो में उस तरह से नहीं था, और जिस स्टेटहुड की वो बात कर रही है वो स्टेटहुड है लाइक अ नॉर्मल इंडियन स्टेट, जिस तरह महाराष्ट्र है, जिस तरह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इस तरह का स्टेटहुड, विच मीन्स वो आर्टिकल 370 और उससे आगे चलते हुए दे वांट टू अब्सॉर्ब कश्मीर from their perspective, from in their constitutional framework, into Indian Union. And that is one situation that we will be confronted with very soon. And we have to be really ready at the political, diplomatic, military level. At military level also to deal with that situation. I hope we won't take it lying down. The present situation is, Operation Sindoor is in a pause from Indian perspective. Water stays... Indus Water Treaty stays suspended or in abeyance. They're quite confused about it, but that's where it is. And the rhetoric hasn't finished. And lies upon lies to accumulate some kind of political face saving. The next major thing that I am looking at is they are going to tamper with the status of Kashmir, which for everybody will remain a disputed state. Disputed area, dispute between India and Pakistan pending to be settled, but intention उनकी ये है कि दुनिया को वो अपनी तरफ से एक फेट अकम्पली प्रेजेंट करने की। अगर 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने, जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज कमिंग, या दिस इज अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है, इट्स अ क्वेश्चन। और ये बहुत गलत सौदा बेचता है ये आदमी, मोदी तारीख को मस करने वाला आदमी। बलूचिस्तान में एक सानेहा पेश आया है और इस सानेहे की वायरल वीडियो जिसमें
3 से 4 गाड़ियों के अंदर मुसल्ला अफराद गाड़ियों से उतरते हैं। पहाड़ी इलाका है, उसमें एक मर्द और एक खातून को खड़ा किया जाता है और उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है हुजूम की तरफ से। ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना एंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। उनकी वजह और कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला किया कि सारी ज़िंदगी, खातून ने ये फैसला किया कि इस इंसान के साथ गुजारनी है, मर्द ने ये फैसला किया कि इस औरत के साथ गुजारनी है। अच्छा, जो मसूद अजहर है उसकी इंटेलिजेंस आ रही है वो चित्राल में है, जिसको उन्होंने अटैक करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको वो मास्टरमाइंड कहते हैं। अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। पाकिस्तान के अपने ही लोग महफूज नहीं दिखाई देते, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के मार दिया जाता है। जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे मुद्दे पर बात हो रही है। जैसे कमर चीमा बहुत ही मासूमाना सवाल पूछ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का कहना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल मिशन था एक, तो अगर वो सक्सेसफुल मिशन था तो वो ऑपरेशन अभी भी क्यों चल रहा है? मतलब क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है ना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी ये चल रहा है और उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा कि हम अब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का अंत यहाँ पर करते हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई और ये बात सच भी है, क्योंकि जब ये लड़ाई चल रही थी, 3-4 दिन चला था, तब कई सारी जगहों पर ऐसा था कि जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो उसमें पाकिस्तान थोड़ा आगे दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई उसमें ये बहुत ही आसानी से दिखा जा सकता है कि सिचुएशन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उस समय पर दिखाई गई थी। और इंडिया का नुकसान करने की बात जो बोल रहा है या फिर S-400 की जो बात कर रहे हैं, दूर दूर तक इससे कोई सच्चाई नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। बट एट द सेम टाइम एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मुस्तकिल और ऐसी पॉस्चरिंग इंडिया की तरफ से जारी है जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज़ कमिंग, या दिस इज़ अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं, अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह उन पर भी मैं अभी डिटेल में आपसे बात करती हूँ। और अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। एट द सेम टाइम इंडिया में काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजिंग हो रही है वो कम्प्लीटली एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, जिसमें उनकी जो मूवमेंट है वो ये बता रही है कि वो कोई ना कोई प्रोवोकेशन दोबारा करेंगे, कोई एक्ट ऑफ वॉर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कुछ ना कुछ दोबारा करेंगे। देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट सेज दैट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया हैज़ बीन स्टेजिंग what it calls integrated counter terror exercises, और वो कहाँ पे कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज? अपनी की मिलिट्री पोजीशंस पे, यानी जो पोजीशंस बड़ी वाइटल हैं टू अटैक पाकिस्तान, जो उन्होंने हर मुल्क ने मार्क की हुई होती हैं अपने पोटेंशियल राइवल के लिए, वो वहाँ पे वो सारी ड्रिल्स कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये तो असल में काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने में आ रहा है मिसाइल टेस्ट में, नेवल एक्सपेंशंस में, ट्रूप मोबिलाइजेशंस में, जिससे आप सारी चीज़ों को अगर मिलाएं कि ड्रिल्स भी हो रही हैं और ट्रूप्स मूवमेंट भी हो रही है और मोबिलाइजेशन भी चल रही है मिसाइल्स की, तो इट सिंपली मींस कि कोई ना कोई तैयारी हो रही है। इसके अलावा अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें वो हेडलाइन ये दे रहे हैं कि आर पाकिस्तान एंड इंडिया preparing for a naval face-off in a future conflict. Recent signals from both governments have underscored how their navies could play a central role in their next face-off, says experts, returning to roles they played in the 1965 and 71 wars. Now remember कि 65 and 71 wars में जो ज़्यादा सेंटर था दोनों wars का वो नेवी था, लेकिन अब जो recent हुई है उसमें हमने देखा है उसमें एयर पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट कहती है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह
He visited the Indian Naval's aircraft carrier INS Vikrant on May 30th, nearly 3 weeks after a ceasefire was announced with Pakistan after a 4-day conflict, and he had stern words for Islamabad. उन्होंने बेस कैप पहनी हुई थी INS विक्रांत की, और उसके ऊपर जो इनिशियल्स थे वो R थे, और उन्होंने उसके ऊपर जो कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाज फॉर्चुनेट दैट इंडियन नेवी हैड नॉट बीन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द रीसेंट हॉस्टिलिटीज़। क्यों कह रहे हैं आप शुक्र करें कि हमारी नेवी ने आप पे अटैक नहीं किया। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, उन दिनों में INS विक्रांत के नाम से ट्वीट्स आ रही थी। इंडियन साइड के जो लोग थे वो बहुत कह रहे थे कि विक्रांत इज़ कमिंग, बट विक्रांत नेवर केम। और उसकी एक वजह शायद प्रॉबेबली ये हो सकती है कि इसी आर्टिकल में आगे जाके लिखा हुआ है कि सैटेलाइट इमेजरी शोड दैट द INS विक्रांत मूव्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान सून आफ्टर द पहलगाम अटैक and remained deployed for 4 days in the Arabian Sea before returning to its base in Karnataka. Pakistan also mobilized its fleet, which was bolstered by the docking of a Turkish naval ship in Karachi on May 2nd. According to Pakistani Navy, Turkish personnel engaged in a series of professional interactions with their counterparts. Now, this is the reason कि क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि INS विक्रांत की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम पोस्चरिंग में आप इसको मूव कर दें पाकिस्तान के करीब, तो इनको इधर से भी अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, और ये वो कर नहीं पाएंगे शायद। हमें ये क्या गया था कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करना, डिफेंस के ऊपर हमला नहीं करना। अब जब अगला इंडिया का अटैक आएगा, वो अगर इंडिया करता है कि जी हाँ जी हमने टेररिस्ट हाइड आउट पे हमला किया है, पहली बात, तो दूसरी बात पाकिस्तान सीधा सीधा मिलिट्री पे करेगा, तो वो भी मिलिट्री पे करेंगे। सो उसमें ये होगा कि एक इंडिया की जो एडवांस पार्टी है, एक इंडिया की एडवांस पार्टी वो बकौल उनके हाइडआउट्स पे काम कर रही होगी, एक पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन से पाकिस्तान के जहाज जो हैं वो सामने आते हैं उनको अटैक करने। समझ रहे हैं आप बात? ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। और ये मुझे इतनी कम से कम इसकी समझ है कि ये वो चीज़ सोच रहे होंगे, यानी कि इंडिया इतनी प्लानिंग करेगा, ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर 80 जहाज़ उड़ा दिए, इंडिया ने अगर 80 जहाज़ उड़ा दिए, ठीक है जी, तो दैट मेक्स दैट वो जिसे कहते हैं ना वो एक नई चीज़ जो है वो हमारे सामने फिर आ रही है। जयशंकर जो कि भारत के वजीर खारजा हैं और पाकिस्तान मुखालफत में कभी पीछे नहीं रहे, पाकिस्तान दुश्मनी में उनका कोई शानी नहीं नजर आता। ये भी कल की बात है कि कल रात को अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स सारी रात बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं? और बताया जाता है कि एक मरहले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की एयर फोर्सेस आमने सामने आ गई और फिर उन्होंने जारहाना परवाजें की। जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है। और आप अपने एक दुश्मन मुल्क से आप इस तरह तलब कर रहे हो, उधर से जो भी बयान आएगा आपकी इधर जगनसाई होगी। हम इस चीज को फील ही नहीं कर रहे कि ये कितना उसने संजीदा और कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया से। लेकिन एट द सेम टाइम कल मैंने आपसे तबसरा लिया कि रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम डाला, टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर अमेरिका की जानिब से, वो तो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद थी। ऑपरेशन सिंदूर वाज फ्लॉलेस और किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है इंडिया में। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे वो इनइफेक्टिव रहे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये सारे का सारा बिल्डअप इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत आने वाले दिनों में खास तौर पर अगस्त के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। इंडिया ने ये बात जरूर कही आयशा कि हमने उनके अड्डों के ऊपर हमले किए हैं और उन्हें वहां काफी तबाही की।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मौलाना मसूद अजहर को पिछले कई दिनों से पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेनली टारगेट उसको किया जा रहा है, क्योंकि पीओके के अंदर वो छुपा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि एक समय के लिए ऐसा भी हुआ कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो आमने सामने आ गई। अब जो भी हो, अगर कोई ऐसा बंदा है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करके पाकिस्तान में जाके छिपा है और जिसको कोई ख़ास सिक्योरिटी मिली नहीं है, वो तो कभी भी ठोका जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मौलाना मसूद अजहर हो या फिर कहे कि हाफिज़ सईद हो या फिर दाऊद इब्राहिम हो, उसके जैसे अगर कोई है जिसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिली पड़ी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन सबका नंबर आने वाला है, सब 72 हुरों के पास पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा है कि आखिर अब इंडिया कैसे इसको टारगेट कर रहा है, और भारत का जो रॉ चीफ है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सिचुएशन क्या क्या होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है, ये भी कल की बात है, कि कल रात को अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स सारी रात पाकिस्तानी सरहद के करीब जारहाना अंदाज में परवाजें करती हैं। और बताया जाता है कि एक मरहले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की एयरफोर्सेस आमने सामने आ गई और फिर उन्होंने जारहाना परवाजें की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता रात ये जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स की, वो ख़ास तौर पर इस हवाले से अहमियत की हामिल हैं कि एक भारतीय अवाकिस जासूस तैयारा पाकिस्तानी सरहद के करीब रेडार पर नज़र आया, जिसके फौरी बाद पाक फ़ज़ाइया हरकत में आ गई और पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी इलाकों पर परवाज़ें की और ये परवाज़ें रात भर जारी रहीं। इसके बाद वज़ारत दिफ़ा ने एक और नोटम जारी किया, क्योंकि इससे पहले भी एक नोटम शहरी हवाबाजी ने वज़ारत दिफ़ा के कहने पर जारी किया था। और इस नोटम के तहत, जो कि पहले जारी किया गया था, 23 जुलाई तक पाकिस्तान की एयर स्पेस के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में एयर ट्रैफिक को बंद रखना था। अब एक नया नोटम जारी किया गया है और इस नोटम के तहत एक जानिब तो 22 जुलाई तक ये जो है परवाज़ों को बंद किया गया है, उसके साथ 17 से 19 जुलाई के लिए एक नई विंडो जो है वो ओपन की गई है फ़ज़ाई परवाज़ों को बंद करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी नई कार्रवाई की तरफ इशारा दे रहे हैं। इसी दौरान मकबूजा कश्मीर में ये खबर सामने आती है कि भारत ने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट शिवा लॉन्च किया, तो उस हवाले से मैंने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि उस प्रोजेक्ट शिवा के तहत भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ मेजर स्टेप्स किए हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, कैमरास लगाए गए हैं, सर्विलेंस को बढ़ाया गया है। उसके साथ इस बात का इंकशाफ हुआ है कि भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है और इस हवाले पर डार्क वेब पर रॉ की तैयारियों के हवाले से चंद खुफिया दस्तावेजात भी मौजूद हैं, जिसमें इस फॉल फ्लैग ऑपरेशन के लिए रॉ के आला तरीन अफसरों को कोड वर्ड्स के साथ तफसीलात से आगाह भी किया गया है। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये
to give a message to the intelligence, to give a message to the people of Pakistan कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो, कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0।